गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज फिर ड्रोनल लाइव के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बाहर का जो ठंड ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से क्लासेस हमारी जो है वो कुछ दिनों के लिए फिर से सस्पेंड है, जिसमें फिजिकल या पेरेंट्स क्लास में नहीं है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो जैसा कि क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। उसमें हम लोगों ने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा। प्राइमरी सेल में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सिंगल यूज सेल है वो, और किस तरीके से सिंगल यूज सेल के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद सेकेंडरी सेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी सेल जो है क्या है, कैसे है और किस तरीके। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी सेकेंडरी सेल मैंने आपको पढ़ाया और प्राइमरी सेल पढ़ाया। अब इलेक्ट्रिसिटी जब आपने जनरेट कर लिया है, स्टोर एनर्जी के रूप में भी यूज करना आपने सीख लिया है, तो अल्टरनेट करंट के माध्यम से हो या आपका जो डीसी करंट यानी कि जो है उसके माध्यम से हो, चीज अप्लायंसेस को यूज करना कैसे क्या यूज होता है, उसी के सिलसिले में एक हमारा और भी एक गैजेट्स है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपको रोशनी देता है। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं बल्ब की, यानी बल्ब की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। तो एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है ड्रोनल लाइव के माध्यम से जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उसमें आप जो है पढ़ रहे हैं और चीजों को जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसको नोट कर रहे हैं, क्योंकि नोट करके जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बल्ब से। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअल में क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोगों ने देखा है कि आपके घरों में पहले आपने देखा होगा पीली रोशनी वाली बल्ब जो है वो आती थी। तो उस पीली बल्ब वाली रोशनी में भी सारी चीजें आपके आसपास की जो थी बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई देती थी, और उसमें हम पढ़ भी सकते थे बैठ के, कोई काम अगर हम करना चाहते हैं उसको कर भी सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आखिर में वो बल्ब जो है उससे निकलने वाली जो रोशनी है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो ग्लो होता है, उसके बारे में जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और वह लाइट एनर्जी जो है हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि बल्ब जब जलता है और जलने के कुछ देर बाद अगर हम उसको बंद करते हैं, उसको टच करें, तो वो गर्म भी होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में भी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो जो बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसके अंदर जो फिलामेंट है वो फिलामेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, हीट होता है, और हीट होकर के क्या करता है, ग्लो होना शुरू हो जाता है। वो फिलामेंट जो है हीट को क्या करता है, जब प्रोड्यूस करता है तो एक लाइट के रूप में जो है प्रोड्यूस करना शुरू करता है, और उसकी ग्लोइंग जो है चारों तरफ फैलती है, तो चीजें जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। लगभग आप मान के चलिए कि 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो होता है। उसमें हम टंगस्टन वायर का यूज करते हैं। टंगस्टन वायर जो है आपका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा अत्यधिक हीट पे, और वो आसानी से जो है क्या करें, ग्लो करके लाइट को प्रोड्यूस कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर टंगस्टन को यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो बल्ब के बारे में जान लिया हम लोग। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब is device which is used to convert
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। यानी ये इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम लोग इन्वेंशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंशन है वो आपको 1879 में इन 1879 थॉमस ए एडिसन के द्वारा थॉमस ए एडिसन के द्वारा 1879 में इन्वेंट किया गया। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें आप डायग्राम में देखेंगे कि ये ग्लास चैम्बर होता है इसका। इस ग्लास चैम्बर को हम लोग ग्लास चैम्बर जो है वो उसको ये आउटलाइन है ग्लास बल्ब का, और ये ग्लास बल्ब है उसके अंदर आप देखेंगे टर्मिनल्स हैं दो, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स, और उसके साथ जो है आप देखेंगे यहाँ पे टंगस्टन का जो वायर है फिलामेंट के रूप में जुड़ा हुआ है। इसमें ये दोनों जो है इसका सपोर्टिंग वायर है, और इसके अंदर आपका जो है एक गैस भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इनर्ट गैस के रूप में आप बहुत सारे इनर्ट गैस हैं जिसको आप ले सकते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, नियॉन गैस ले सकते हैं, और इसके अंदर आप इनर्ट गैस के रूप में आर्गन को भी कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये फिलामेंट जो है जुड़ा हुआ होता है, जब इसके निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को किसी भी इलेक्ट्रिक सेल से, बैटरी से या अल्टरनेट करंट से जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के बाद जब इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होता है, इसका जो फिलामेंट है ये फिलामेंट जो है वो हीट होना शुरू होता है, और हीट होकर के ये ग्लो होने लगता है, और ग्लो होने के बाद ये लगभग आप जान लीजिए कि 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैमेटिकली ढंग से जनरेट करता है, जिससे कि इसके आसपास जो है लाइट जो है वो फैलने लगता है, और जिससे कि हमें चारों तरफ रोशनी के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाती है, चीजें जो है इसके अंदर विजुअल हो जाती है। अगर इसके बेस की हम अगर बात करते हैं तो ये बेस जो होता है इसका बच्चों वो मेटल कैप का ही बना हुआ होता है, और इसके नीचे के पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं जो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। आप अक्सर बल्ब को लगाते हैं जब होल्डर में, तो आपने देखा होगा कि जब बल्ब को हम होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर के अंदर भी आप देखेंगे एक होल्डर होता है, उस होल्डर के अंदर भी यहाँ पे देखेंगे कि दो टर्मिनल्स जो है उसमें होते हैं। सर्किट के माध्यम से कनेक्ट होता है, अल्टरनेट करंट वाले में आप देखेंगे एसी में या डीसी में किसी में भी देखेंगे, तो ये होल्डर के अंदर जो टर्मिनल्स है ये निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है। जब होल्डर के अंदर क्या करते हैं, बल्ब को डाल करके और उसको हल्का रोटेट करते हैं तो उसके पास जो एक प्लेट होता है उसमें ये फंस जाता है, जिसके ऊपर बल्ब का निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो सेट हो जाता है, जिसके कारण ये सर्किट से बल्ब जो है आपका क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जब आप स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो सर्किट के अंदर होने लगता है, और यहाँ पे आपका क्या है कि ग्लो बल्ब का ग्लोइंग स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फिर से आप एक बार अगर जानना चाहे तो देख लीजिए, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है, इसके अंदर इनर्ट गैस फिल किया जाता है ताकि कोई अन्य गैस जाएगा अगर इसके अंदर तो उसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये टंगस्टन वायर जो है टूट जाएगा,
और टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टंगस्टन वायर के ब्रेक होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ जो करंट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो जो है वो रुक जाएगा करंट का, तो ये बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्यूज बल्ब कह सकते हैं। यानी कि टंगस्टन वायर यानी कि सर्किट का ब्रेक हो जाना यहाँ पे और बल्ब का ग्लो ना होना ही फ्यूज हो जाना बल्ब का होता है। तो इस चीज को हम लोगों ने देख लिया बेसिकली। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि इसके अंदर इनर्ट गैस है, क्योंकि दूसरा मान लीजिए ऑक्सीजन रहेगा, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ क्या करता है, आपका रिएक्शन कर लेता है और मेटल ऑक्साइड बना लेगा। तो ऑक्सीजन जो है नहीं रह सकता इसके अंदर, इसलिए ऐसे गैस को इसके अंदर फिल किया जाता है जो किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ इसको फिल करके रखता है और हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसके साथ में किसी तरीके का रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए इनर्ट गैस का हम क्या करते हैं, बल्ब के अंदर यूज करते हैं। इनर्ट गैस जो है आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें से किसी एक गैस का यूज हम बल्ब के अंदर कर सकते हैं जो किसी तरीके की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे कि बल्ब जो है हमारा सुरक्षित रहेगा और वो टूटेगा नहीं, उसका जो आपका फिलामेंट है वो ब्रेक नहीं होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है टर्मिनल होती रहेगी और बल्ब ग्लो होता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं ग्लास चेंबर होता है बल्ब, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट जो है प्रोपोगेट करती है ना, रेक्टिलिनियर करती है, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा ये भी जान लीजिए कि लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में 100% क्या करती है, ट्रेवल करती है, और जो ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है उसमें पार्शियली क्या करती है, ट्रेवल करती है, और ऑपेक में तो बिल्कुल ही नहीं करती। तो अगर ऑपेक ऑब्जेक्ट का चेंबर अगर होगा तो लाइट ग्लो करके आसपास में नहीं फैलेगी, और ट्रांसलूसेंट भी अगर होगा तो उसके आसपास में फैलेगी जरूर, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर लाइट जो है वो फ्लो, उसका जो ग्लोइंग होगा वो बाहर की तरफ नहीं होगा, जिससे चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास साधन हो है क्या, कि हम ग्लास का यूज करें, और ग्लास चेंबर जो है क्या है, लाइट को इमिट होने देगा बाहर की तरफ 100%, जिसके कारण क्या कि आसपास की चीजें जो है वो ग्लो होगी। ठीक है, और चीजें दिखाई देंगी, विजुअल होगी, और लाइट जो 100% के ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के कारण अच्छी जो फ्लो है लाइट की वो चारों तरफ फैलेगी। ठीक है, दूसरी तरफ बच्चों देखेंगे तो इसमें और क्या है आपका, तो ये आउटलाइन बोलते हैं, इसका ग्लास चेंबर का आउटलाइन है। उसके बाद एक सपोर्टिंग वायर होता है। सपोर्टिंग वायर क्या होता है, टर्मिनल से जुड़ा हुआ सपोर्टिंग वायर होता है टंगस्टन को बांधने के लिए, यानी कि जो टंगस्टन वायर है। ठीक है बच्चों, तो ये सपोर्टिंग वायर जो होता है ना, टंगस्टन वायर जो होता है उसको सपोर्ट करता है, ताकि वो जो है बीच में बिल्कुल एक दूसरे के साथ बंद करके रहे। और बीच में टंगस्टन वायर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लचीला होता है और पतला भी होता है, तो ये बीच में लचे नहीं और टूटे नहीं, इसलिए इसको सपोर्टिंग वायर के माध्यम से टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसको क्या करते हैं, बांधते हैं और बीच में सपोर्ट करके रखते हैं, इसलिए सपोर्टिंग वायर की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। बस बाकी उसका कोई और बेसिक फंक्शन नहीं होता है। मेटल कैप की बात करते हैं। ये मेटल कैप जो होता है होल्डर के साथ ब्लॉक होता है, ये जब उसमें हम फंसाते हैं तो उसके लिए होता है। और यहाँ नीचे टर्मिनल भी डिसाइड करना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। खास करके मेटल ज्यादा करके एल्युमिनियम का ही यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं, आप देखेंगे तो एल्युमिनियम कैप का यूज करते हैं यूजुअली इसमें, और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण फ्लो ऑफ जो है इसमें करंट होगा और बल्ब जो है आपका ग्लो होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये तो हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग सर्किट की बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो सर्किट है। तो जो सर्किट है वो क्या है, तो कुछ नहीं है, ये एक जैसे आप होता है ना कि नॉर्मली किसी चीज को, जैसे मान लीजिए मुझे अगर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, एक चैनल का निर्माण करेंगे और एक चैनल के माध्यम से पानी को कहीं और लेके जा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम देंगे। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो होने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो वो वायर चाहिए ना। तो जो वायर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को एक से जगह से दूसरे जगह तक क्या करेगा, ले करके जाएगा। तो वो जो फ्लो है, तो फ्लो किससे लेके जाए, कैसे लेके जाए, इलेक्ट्रिक करंट पे। आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जा करके किसी चीज में अप्लाई करके उस डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक ना मीडियम की जरूरत होती है। वही मीडियम जो आपका क्या है, सर्किट है। तो सर्किट कुछ नहीं है, सर्किट जो है आपका एक, आप समझ लीजिए कि एक मीडियम है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी तरह के अप्लायंसेस के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो सर्किट है वो दो तरह का होता है, एक ओपन सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट होता है। अगर ओपन सर्किट की बात करते हैं तो विदाउट स्विच होता है वो, यानी उसमें ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं है आपका, वो क्या है आपका पूरा ओपन रहेगा बिल्कुल, और उस इलेक्ट्रिसिटी जो है रेगुलर बेसिस पे उसमें क्या होगा, फ्लो होता रहेगा, और जिस डिवाइस से आपने कनेक्ट कर रखा है उसमें वो जाता रहेगा और वो डिवाइस चलती रहेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। एक होता है क्या, क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में हम स्विच लगा के रखते हैं, स्विच यानी व्हेन यू यूज देन यू ऑन एंड व्हेन यू नॉट यूज देन ऑफ। तो जब ऑन ऑफ के सिस्टम में हम जाते हैं तो वहां पे हमारा वो क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सर्किट की। सर्किट के डायग्राम को अगर हम देखें बच्चों, तो सर्किट डायग्राम में आप नॉर्मली देखेंगे कि एक सर्किट होता है, इस सर्किट में एक कनेक्ट करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे बैटरी को जोड़ेंगे और यहाँ पे कोई भी बल्ब लगा देंगे हम, और बल्ब जो है वो कनेक्ट होगा यहाँ पे स्विच और ये। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, आपका बल्ब के यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा सेल के माध्यम से। कुछ भी आप यहाँ पे कोई सेल जो है सिंगल अगर यूज करेंगे तो सेल, नहीं तो आप बैटरी का यूज करेंगे, और ये इसमें करंट जो है क्या होगा, फ्लो करेगा, और फ्लो करके क्या होगा, ये बल्ब के अंदर ये भी फिलामेंट का कॉन्सेप्ट इसमें भी आ जाएगा। तो ये जो आप देखें कि यहाँ पे जो वायर जो है जिसका एक पूरा बना करके और हम बल्ब के पास जो है उसका करंट जो है पहुंचा रहे हैं, तो यही आपका क्या है, ये सर्किट है। यानी कि सर्किट एक क्या है, एक पाथवे है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो कराता है, और फ्लो करा के किसी भी डिवाइस को क्या करता है, ऑपरेट करने का काम कर देता है। अब यहाँ स्विच जो है, तो स्विच में देखो यहाँ पे दो मोड होते हैं, एक ऑफ मोड होता है आपका, एक होता है आपका ऑन मोड। तो ये क्या है, तो स्विच के अंदर क्या होता है, एक प्लेट होता है, आप देखेंगे एक मेटल प्लेट होता है। जब ये इसको प्रेस करते हैं, अगर ये ऑन है तो ये क्या करता है, सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब इसको हम प्रेस करते हैं, जो कि ऑफ मोड होता है, इसमें क्या होता है, सर्किट से आगे के लूप का कनेक्शन कट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका कट जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, स्विच जो है आगे सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को होने से रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच में देखेंगे ऑन ऑफ का जो ये फंक्शन है इसी चीज को करता है। तो इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में भी हमने जाना बच्चों, और सर्किट के बारे में भी जाना, और बल्ब के बारे में जाना। तो आज की क्लास जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब और सर्किट और इलेक्ट्रिक स्विच के ऊपर डिपेंड था। तो हमारा आज का टॉपिक जो है मैंने आपको डील कर दिया। पीडीएफ के माध्यम से भी हम आपको जो है ये सारी चीजें जो है रिटर्न में भेज रहे हैं, आप उसको देखिए, पढ़िए और उसको नोट कीजिए, और नोट करके क्लास में जब भी आप आए तो उसको डिस्कस कीजिए। ऐसा ना करें कि हाँ हम लोग भेज रहे हैं आप उसको नोट नहीं करें, तो ये चीजें जो है आपको क्लास में आएंगे तो फिर से वो दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जहाँ बल्ब के डायग्राम को आप लोगों ने देखा, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, सर्किट क्या होता है, सर्किट को भी बता दिया मैंने, और स्विच को भी आपको बता दिया। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में कोरोना लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय।